नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत खेर लव फेथ में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में है लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये वीडियो पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद इसे लाइक कीजिए और ये वीडियो कैसा लगता है इसके कमेंट भी जरूर कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए आपको 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ जाता है और हौसला बढ़ गया तो जिंदगी मुस्कुराती है। तो लीजिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब की डोर ऊपर वाले के हाथ में है। वो कब, किसे, कहां और कैसे उठाएगा ये कोई नहीं जानता। इसके लिए जिंदगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिंदगी बनती नहीं, बनाई जाती है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब क्या करना चाहिए? तब दिमाग ठंडा रखना चाहिए, चेहरा प्रसन्न रखना चाहिए, आंखों में बड़े बड़े सपने देखने चाहिए, ओठों पर मुस्कुराहट चाहिए, जुबां पर मिठास चाहिए और दिल में अदम्य उत्साह और जबरदस्त आत्मविश्वास निर्माण करना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो कोई भी ऐसा मेकअप करेगा उसे दुनिया की कोई भी ताकत सफलता पाने से रोक नहीं सकती। और इसीलिए किसी शायर ने भी कहा है, बुझ गई शमा तो जल सकती है, बुझ गई शमा तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है, मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। दोस्तों, इतना सब मालूम होने के बाद में भी लोग आत्महत्या का शिकार कैसे हो जाते हैं? और जब मालूम पड़ता है किसी ने आत्महत्या की है तब लोग कहते हैं सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर उसने आत्महत्या क्यों की? ये किसी को समझ में नहीं आता। आत्महत्या करने वाला कई लोगों को दुखी करके संकट में डाल के चला जाता है। कभी कभी तो करोड़ों रुपए छोड़कर चला जाता है और कभी कर्जों का पहाड़ छोड़कर चला जाता है, तो कभी प्यार में असफल होने के कारण दुनिया छोड़ देता है और कभी तो पति बेवफा होने के कारण पत्नी बच्चे के साथ 7वीं मंजिल से छलांग लगा लेती है और कर्जे का कारण किसान आत्महत्या करता है। लेकिन पूना में, मुंबई में और पूरी दुनिया में आत्महत्या जोर पकड़ रही है। पूना की आत्महत्या बहुत ही दर्दनाक है। पति पत्नी ने अपने 2 बच्चों को पहले फांसी लगाई और बाद में पति पत्नी ने खुद को फांसी लगाई। और फांसी का कारण क्या था? पैसों की तंगी के कारण वो हार चुके थे। लेकिन सुशांत राजपूत की फांसी में सुनकर मैं चौंक गया। उसका तो ऐसा कोई भी कारण नहीं था, फिर उसने आत्महत्या क्यों की? सुशांत राजपूत उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर मुंबई में आया था। इसका कारण उसका आत्मविश्वास था। सुशांत ने खुद को विकसित किया फिल्म क्षेत्र में काम करने के लिए और पिछले 10 साल से पवित्र रिश्ता ये टीवी सीरियल में काम किया। इसका कारण उसकी लगन, आत्मविश्वास और दर्शकों का प्यार। उसी विश्वास से सुशांत राजपूत बॉलीवुड में आया और दर्शकों का प्यार उसे मिलने लगा। आपने सुना होगा कि मैट्रिक में फेल हो गए तो कई विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं। कोविड हो गया तो एक जवान लड़के ने केईएम हॉस्पिटल से छलांग लगा ली। जब नौकरी नहीं मिलती तो कई जवान रेल की पटरी पर लेट जाते हैं। क्या मौत इतनी सस्ती हो गई है? बिल्कुल नहीं। इसका कारण है उनकी नकारात्मक विचारधारा। जब नकारात्मक विचार मन में आने लगते हैं तब सकारात्मक विचार से वो व्यक्ति नाता तोड़ देता है। नकारात्मक विचारों का प्रभाव बढ़ने लगता है और वो व्यक्ति उसके गुणों को भूल जाता है। अब जिंदगी में कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे विचारों से उसका मन प्रभावित हो जाता है। इसी मानसिक क्रिया को मानस शास्त्रज्ञ इमाइल डर्कहाइम के आत्महत्या का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किसी के भी मन की बात कोई भी नहीं जान सकता। इसलिए दोस्तों, रिश्तेदारों से हर वक्त संपर्क रखना चाहिए। इमाइल डर्कहाइम ने इस सिद्धांत में बताया है कि जब व्यक्ति के मन में आत्महत्या का विचार आता है तब वो व्यक्ति उसका अस्तित्व ही भूल जाता है, उसके गुणों की पहचान ही भूल जाता है,
उसकी संकटों का सामना करने की शक्ति उसे याद नहीं आती। बार बार अब सब कुछ खत्म हो गया, इस डर का चक्र दिमाग में घूमने लगता है। और जब इस चक्र की रेखा पूरी हो जाती है तब वो व्यक्ति 100% आत्महत्या करता है। आईपीएस अधिकारी हिमांशु राय, आध्यात्मिक गुरु भैय्यू जी महाराज, ये प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भी आत्महत्या क्यों की? इसका कारण उनका मनोबल टूट चुका था। लेकिन सुशांत राजपूत इतना कमजोर इंसान नहीं था। इंजीनियरिंग की परीक्षा में कई हजारों में 7वां नंबर पाया था, फिर भी उसे ठुकरा कर सुशांत राजपूत मुंबई में आया। शामक डावर के यहाँ डांसिंग की ट्रेनिंग की, पवित्र रिश्ता में 10 साल मुख्य किरदार निभाया। लेकिन उसकी उड़ान और ऊपर जाने की थी, इसलिए पवित्र रिश्ते को छोड़ा और बॉलीवुड की अच्छी फिल्म में काम किया। लोगों ने उसे सराहा। सुशांत राजपूत की बहुत ही भावुक इंसान था, इसलिए उसकी अदाकारी से कुछ बॉलीवुड के लोग जलने लगे और उसका बड़े बैनर्स में विरोध होने लगा। सुशांत को शायद ऐसे लोगों का और उनके इरादों का सदमा पहुंचा होगा, लेकिन उसका भावुक मन भूल गया कि आज भी दुनिया में रावण, कंस और दुर्योधन जैसे राक्षस हर मोड़ पर मौजूद है। ऐसे ही राक्षसों की शक्ति ने उसे आत्महत्या के निर्णय पर मजबूर किया होगा। लेकिन सुशांत राजपूत जैसा होनहार, होशियार, अव्वल दर्जे का कलाकार अपने आत्मविश्वास को और अंतर्मन की जबरदस्त शक्ति को कैसे भूल सकता है? यह सवाल सबके मन को सता रहा है। एक बेहतरीन इंसान और चमकता हीरा बॉलीवुड ने गंवा दिया। लेकिन क्या सचमुच सुशांत ने आत्महत्या की? जबकि उनके कमरे की ऊंचाई 10 फीट थी, पलंग की ऊंचाई 2 फीट थी, पंखे की लंबाई 1 फीट और सुशांत की ऊंचाई 6 फीट। क्या 1 फीट के अंतर में दुपट्टे से फांसी लग सकती है? यदि फांसी ही लगानी थी तो सुशांत ने उसका घर उसके सपनों से सजाया क्यों होगा? क्या सच है? दोस्तों, सुशांत सुशील और वैचारिक प्रगल्भता से परिपूर्ण था। संस्कार से भरपूर और सुशिक्षित होने के कारण उसका मनोबल बुलंद था। लेकिन शकुनी मामा जैसे लोग बॉलीवुड में जहर घोलने के लिए तैयार बैठे हैं, ये शायद वो भूल गया था। भगवान श्री राम की जिंदगी तो संकटों का सामना करते हुए गुजरी है, फिर भी भगवान राम ने हर स्थिति में खुद को शांत रखा। कभी भी उनकी मन की शांति भंग नहीं हुई। सुशांत ने घर में ही आकाशीय ग्रह तारों को देखने के लिए कैमरा लगाया था। ग्रह तारों में सुशांत की विशेष रुचि थी। जब व्यक्ति चारों ओर से चौकन्ना होता है तब उसके मन में आत्महत्या का विचार आना असंभव है। इसलिए सुशांत के सभी रिश्तेदारों ने और सभी सोशल मीडिया ने सीबीआई जांच की मांग की है। सुशांत के रिश्तेदारों ने तो साफ साफ कह दिया है कि सुशांत की मौत बॉलीवुड का षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र से कोई भी नहीं छूट सकता। इसलिए इस आत्महत्या की चपेट में कई लोगों का पर्दाफाश होने वाला है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। बॉलीवुड के हिंदी फिल्मों में दिल पर कई गाने लिखे हैं और सभी गाने मशहूर हैं। तो फिर सुशांत के दिल की धड़कन किसी को भी नजर नहीं आई, या फिर सुशांत की धड़कन को जानबूझकर नजरअंदाज किया? लेकिन आज सचमुच दिल कहता है कि दिल एक मंदिर है प्यार की जिसमें होती है पूजा। दिल जो ना कह सका वो कहने की रात आई है। दिल तेरा दीवाना है सनम, जानते हैं हम, इतना तो कहेंगे हम। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो। धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से। दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। दर्दे दिल दर्दे जिगर तुमने जगाया। दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। दोस्तों, इसीलिए मुझे आपसे कहना है कि आम इंसान ने कभी भी उसके अंतर्मन की जबरदस्त शक्ति को भूलना नहीं चाहिए।
आपकी समस्या को लेकर हरगिज नहीं उलझना। आपकी जिंदगी में जहर घोलने वाले चंद स्वार्थी लोगों के कारण आप क्यों आपकी अनमोल जिंदगी खत्म करना चाहते हो? जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, और जब सेहत से परिपूर्ण व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है तो एक विकलांग व्यक्ति ने क्या सोचना चाहिए? इसलिए जिंदगी एक पहेली है, उसका सामना करना सीखना चाहिए। लाख आंखों से देख रहा है तेरा भगवान, अल्लाह, जीसस, परमात्मा। उसकी तेज नजर से कोई नहीं बच पाएगा, ये हरदम याद रखना।